हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में हम दुर्गा माता जी के इस वाले रेफरेंस फोटो की ड्राइंग करेंगे, जिसके लिए गाइस हमने यहाँ पर सबसे पहले रेफरेंस फोटो के ऊपर कंप्लीट ग्रिड लाइंस को अप्लाई कर लिया है। एंड इस रेफरेंस फोटो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से इस रेफरेंस फोटो को डाउनलोड कर लेना। इसी के साथ गाइस हम यहाँ पर इस ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए सिंपली A4 साइज के स्केच बुक वाले पेपर का यूज करेंगे। तो पेपर पर रेफरेंस फोटो जैसे सेम ग्रिड लाइंस को हमें किस तरीके से क्रिएट करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले पेपर के ऊपर एंड नीचे की तरफ 2 सेमी छोड़ छोड़ के 21 सेमी तक मार्क करना है। बाकी गाइस इसके बाद पेपर के इन दोनों साइड्स में बिल्कुल हमें पहले की तरह ही 2 सेमी छोड़ छोड़ के ही मार्क करना है, पर इस बार हमें पेपर के इन दोनों साइड्स में 2 सेमी छोड़ छोड़ के 28 सेमी तक मार्क कर लेना है। गाइस पेपर पर चारों तरफ कंप्लीट मार्किंग कर लेने के बाद अब हमने ये जो पेपर के चारों तरफ 2 सेमी छोड़ छोड़ के मार्क किया है, इन मार्क को हमें आपस में एक स्ट्रेट लाइन से में मैच कर लेना है। गाइस पेपर पर दोनों तरफ लाइनिंग भी कंप्लीट कर लेने के बाद अब आपने सिंपली जो भी डिस्क्रिप्शन में से रेफरेंस फोटो को डाउनलोड किया है, उस रेफरेंस फोटो पर ये जो दोनों तरफ 1 2 3 करके नंबर दिख रहे हैं, अब आपको ऐसे ही सेम नंबर अपनी ड्राइंग शीट में लिखना है। तो सिंपली गाइस हमने यहाँ पर रेफरेंस फोटो जैसे सेम ग्रिड लाइंस को A4 साइज के पेपर के ऊपर कंप्लीटली क्रिएट कर लिया है। इसके बाद जैसे कि गाइस मैं यहाँ पर दुर्गा माता जी के आई के इस वाले पार्ट से इस ड्राइंग को स्टार्ट करने वाला हूँ, तो सिंपली ये वाला पार्ट जिस बॉक्स में होगा मैं सिंपली उसी नंबर के बॉक्स से अपनी ड्राइंग शीट में भी ड्राइंग को स्टार्ट कर दूंगा। तो जैसे कि ऊपर की तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 और ऊपर से नीचे की तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही नंबर मैं अपनी ड्राइंग शीट में भी काउंट कर ले रहा हूँ। तो ऊपर की तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 और ऊपर से नीचे की तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइज मैं यहाँ पर इस नंबर के बॉक्स से ड्राइंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी गाइज अगर आप लोगों को रेफरेंस फोटो के किसी भी और पार्ट से ड्राइंग को स्टार्ट करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। इसके बाद गाइज अब हमें रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से देखना है कि कौन से बॉक्स में कौन सा पार्ट है, उसे अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके हमें सिंपली उसी नंबर के बॉक्स में अपनी ड्राइंग शीट में भी आउटलाइन को ड्रॉ करते रहना है।